बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, एक पुरानी कहावत है, खान पीन नूं भागपति मार खान नूं जुम्मा। यानी कि PDM हुकूमत ने तरीके इंसाफ के हुकूमत के ख़ात्मे के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों को मिला लिया और अब कल के हरीफ आज के खलीफ बन गए। एक दूसरे पर लफ्ज़ी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने गोलाबारी शुरू कर दी। क्या ये गोलाबारी नुमाइशी है या इलेक्शन से फरार का रास्ता है? बादिउल नज़र में पीपल्स पार्टी ये चैलेंज कर रही है कि हम 90 दिन में इलेक्शन, और नून लीग कहती है बेशक 900 दिन भी बादिउल नज़र में इलेक्शन ना हो। आज कराची में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का दंगल निकला। नाज़रीन, ये सियासत भी बड़ा बेरहम है। कहते हैं जिसके सीने में दिल हो तो वो सियासत नहीं करता, या दिल वाले सियासत नहीं करते। एक तरीके इंसाफ को कॉर्नर करने के लिए 13-14 जमातों का इत्तेहाद हुआ। उस शख्स को जेल में डाल दिया गया। उसके हौसले और बुलंद होते रहे, वक्त ने उसे और मजबूत कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अब निगरान हुकूमत इलेक्शन के अलावा तमाम इकदाम करती आ रही है। यहाँ तक कि मोहतरम वज़ीर आज़म निगरान ने कह दिया मैं इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता। एक तरफ माशी तबाही, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम, और तीसरी तरफ पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत मुल्क में करप्शन, स्मगलिंग ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक हो गई और उन्होंने बिजनेसमैनों से मुलाकात करके उनको वार्निंग दी कि पाकिस्तान के मफाद में काम करें। क्या पाकिस्तान के मफाद में काम हमारे बिजनेसमैन करेंगे? ये एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख में अजीबो गरीब वाक़यात होते हैं। किसी ने पूछा भाईजान ने बम की बनाया है, बम बड़ा ज़बरदस्त है। उसने कहा हाँ अच्छा। उन्हें क्या ऐसा कोई फवायद दसो? उन्हें क्या चलता नहीं, ऐसा नुकसान नहीं होता। परवेज लाई को आज ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, जो एक मज़क्का हेज नहीं बल्कि शर्मिंदगी का बायस है। परवेज लाई साहब वो हैं जो मुल्क के सीनियर वाइस प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे, स्पीकर रहे, पुराने पॉलिटिशियन है। आज उनकी गिरफ्तारी इस्लामाबाद ने, CTD ने नामालूम अफराद में डाली। काबे किस मुंह से जाओगे? शर्म अगर तुमको नहीं आती। आइन का हुक्म नहीं मानते, अदालतों का हुक्म नहीं मानते, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल कर रहे हो सिर्फ एक इलेक्शन से फरार के लिए। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान आजकल दो चार है। लेकिन अहम शख्सियात इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि वो मुल्क की इस भंवर में फंसी कश्ती को कराची से निकालेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ को कॉर्नर लगाने के लिए, दीवार से लगाने के लिए ताकत का बेजा इस्तेमाल अब हर खासो आम और इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पर चीख उठा है और मौजूदा हुकूमत के लिए शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कितना नज़रियाती था, थोड़ी सी नज़र डालते हैं। इसकी हकीकत अब आवाम के सामने खुलकर आना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी ने दोबारा नून लीग पर करप्शन और नून लीग ने दोबारा पीपल्स पार्टी पर मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। चीनी की कीमत से लेकर कूड़ा उठाने तक के इल्ज़ामात लग रहे हैं। नाज़रीन, चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला हो या कराची से कचरा उठाने का, नौबत यहाँ तक आ गई है कि तरीके इंसाफ की कद्दावर शख्सियत, एक नेशनल नहीं एक इंटरनेशनल हीरो इमरान खान को दाव पर लगाने वाले, उसको अंदर कराने वाले आज एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो गए हैं। चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला हो या कराची से उठाने का, कचरा उठाने का, नून लीग और पीपल्स पार्टी में के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू हो गए और एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, वे टुट मरने हैं, तू कुछ नहीं कीता, वो कहता तू कुछ नहीं किया। ये वही है जो कहते थे हम सदियों साथ चलेंगे, लेकिन एक वक्ती मफाद के लिए इन्होंने मुल्क की माशी को तबाही के धाने खड़ा कर दिया।
سیاسی عدم استحکام کر دیا۔ اعتزاز احسن کے بقول جو حکم عدولی آئین کی اور عدالتوں کی بے توقیری ہو رہی ہے، آج تک ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا، ایک نیا باب کھول دیا ہے آئین سے انحراف کرنے کا۔ ناظرین، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آج کا لفظہ گولی باری کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، یہ تو وقت کب بتائے گا۔ چند دن پہلے تک حکومت کے مزے لوٹنے والے 13 جماعتوں میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سمیت بشمول 13 جماعتیں اب ایک دوسرے کا گریبان پر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ کچھ لندن چلے گئے، کچھ دبئی چلے گئے، کچھ واپس آ گئے، کچھ اب اپنے چھوٹے بندوں کو ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کی شروع کر دی، اور اب ایک دوسرے کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، اور بہت جلد لگتا ہے جوتیوں میں دال بٹنا بھی شروع ہو جائے گی۔ جتنی 16 مہینے پی ڈی ایم نے نون لیگ نے مل کے موجیں کی، اب دونوں ایک دوسرے کے راز افشاں کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے خود اعتراف کیا، جو سابق وزیر دفاع ہے، جنہوں نے خود کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ، انہوں نے کہا پی ڈی ایم کی حکومت نے عوامی توقعات پر پورا نہیں اتری، یعنی کہ انہوں نے اپنے ہی لیڈر، اپنے ہی مسلم لیگ نون کے قائد شہباز شریف کے خلاف اس بات میں انہیں ناکام وزیر اعظم قرار دے دیا، اور دیگر مسلم لیگ نون والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف نواز شریف ہے ملک کو بحران سے نکال سکتے، لیکن خواجہ آصف کا اپنی پارٹی کے سابق وزیر اعظم اور صدر کے خلاف یہ بیان کہ پورا نہیں اترے، یعنی کہ ناکام ہو گئے، اور آج معاشی تباہی کا ذمہ دار خود پی ڈی ایم ہے، یہ تسلیم کر لیا سابق وزیر دفاع نے، جو اداروں پر تنقید کرنے میں شہرت رکھتے ہیں۔ ناظرین، بجلی کی قیمتوں پر پہلے ہی عوام سڑکوں پر ہے، اب چینی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا لاوا بھی پھٹنے والا ہے۔ چینی اور آٹا، اب ایک آٹا غریب کے گھر میں پڑ گیا اس کا کاٹا، امیر لوٹ رہا ہے اور غریب 2 روٹیاں نہیں کھا سکتا ایک وقت میں، 2 روٹیاں۔ اس قدر آٹے اور قیمت میں روزمرہ کی اشیاء میں اضافہ کر دیا گیا۔ ان حالات میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی مہنگائی کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں، جبکہ آئینی طور پر وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب تھے، اور پیپلز پارٹی کے پاس نون لیگ کے مطابق کہ انہوں نے موجیں اور مال بنانے والی ساری وزارتیں انہوں نے لی تھی، اب ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو گئے ہیں۔ ابھی تک بیان بازی پارٹی کے رہنماؤں تک محدود ہے، جبکہ آصف علی زرداری نے صرف اتنا کہا تھا شہباز شریف کے بروقت فیصلہ نہ کرنے پر حالات یہ ہیں، تو اس پر پارٹی کے دیگر رہنما ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے ہیں۔ لگتا ہے بہت جلد اب یہ میدان جنگ اگر سجا تو پارٹی کے جونیئر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ جلد مریم نواز اور بلاول کی تکرار بھی چیخو پکار کی صورت میں آپ کو عوام کو سنائی دے گی، اب اس سے بھی بچنا مشکل ہے۔ دوسری جانب ناظرین، وکلاء نے الیکشن پہ تاخیر پر وکلاء تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، اور وکلاء تحریک پاکستان کے ہر صوبے، ہر تحصیل اور ہر بار میں رابطہ کیا جا رہا ہے۔ اس سیاسی عدم استحکام اور کمزور معاشی صورتحال کر ملک وکلاء اور کسی بھی بڑی تحریک کا مکمل نہیں ہو سکتا، اور حکومت کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آئین کے مطابق صاف شفاف الیکشن کرائیں، ورنہ دمادم مست کلندر شروع ہونے لگا ہے۔ ناظرین، 9 ستمبر کو پاکستان کے بار کونسل نے ملک بھر میں ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری نے 7 ستمبر کو وکلاء کانفرنس بلائی ہے، جس کے بعد وہ پشاور سے وکلاء تحریک کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ پہلے ہی پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا آئین کی بے توقیری اور عدالتوں کی حکم عدولی کا نیا باب یہ شروع کیا گیا، اب اسے روکنے کے لیے وکلاء آئینی کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، وکلاء کا اس دفعہ جو حال کیا جا رہا ہے، وکلاء کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، ججوں کی بات نہیں مانی جا رہی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین اٹک جیل میں بند، لیکن باہمت، بند کرنے والے گھبرائے ہوئے، اور جیل میں بند ہیرو عمران خان آج بھی ہیرو کی طرح تحریک انصاف کے لیڈروں کے مطابق سرخرو ہو رہا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ ناظرین، پاکستان بار کونسل نے صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئینی طور پر
90 दिन में इंतखाबात कराने की तारीख दें, उन्हें इलेक्शन कमीशन से मशावरत की कोई ज़रूरत नहीं, वो गलत बिल को एक्ट बनाया गया है। और इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों की बजाय पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन को यकीनी कराए। इलेक्शन कमीशन का कोई अपने खाला जी का घर नहीं है, आइन के तहत उसने काम करना है। वकला ने बिला वजह गिरफ्तारियों की भी सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा इंतकामी कार्रवाइयों की रविश को ख़त्म किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, दुनिया की अनोखी गिरफ्तारी हुई। ऐसे शख्स को एक नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार किया गया जो पिछले 2 माह से गिरफ्तार है, दर्जनों मरतबा नहीं तो खासी दफ़ा हाई कोर्ट हुक्म देती है, अगले मुकदमे में गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी तरह 6 दफ़ा शहरियार अफरीदी का ज़मानत हुई, मलक अहमद खां की हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। परवेज़ लाई को कमो बेशतर 10 दफ़ा गिरफ्तारी दी गई, नगर अगले मुकदमे में गिरफ्तार कर लिए गए। आज मज़क्का खेज़ गिरफ्तारी डाली। 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने इस्लामाबाद पुलिस के डीसी और आईजी को तौहीन अदालत का नोटिस दिया कि मेरे हुक्म के बावजूद आपको ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, आज पेश होने का हुक्म दिया। तो आज इस्लामाबाद पुलिस का नया ड्रामा सामने आ गया। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ लाई को इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद रिहाई ना के मिलने के बाद दोबारा आज फिर गिरफ्तार कर लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ लाई को इस मुकदमे में जमा किया गया जब जुडिशल कम्प्लेक्स में 18 गालबन मार्च को एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें कुछ लोगों को नामजद किया गया और कुछ लोगों को दर्जनों या सैकड़ों नामालूम किया गया। अकल के अंधों, अगर जुडिशल कम्प्लेक्स में हमला हुआ है, आपने उसमें दर्जनों लोगों को बदनाम किया, क्या परवेज़ लाई को पाकिस्तान की अवाम नहीं जानती? साबक सेकंड प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, साबक वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, दर्जनों दफ़ा मिनिस्टर लगे हैं। और ऐसे शख्स को जुडिशल कम्प्लेक्स में इस्लामाबाद के शहर रमना में एक मुकदमे में इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की गिरफ्तारी के बाद नामालूम अफराद के शुबे में परवेज़ लाई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब है उन्होंने ऐलान जंग किया कि वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नहीं मानते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं हर कोई अपनी जागीर ना समझे आइन को, और हाई कोर्ट के जज कह सके हैं हमारी हुकूमत दूली मामूल बन चुका है। यहाँ तक कि एक हाई कोर्ट के मोहतरम जस्टिस साहब ने फरमाया कि 2023 तारीख का अदालतों की हुक्म दूली में बदतरीन स्याह-तरीन दिन है, जबकि पाकिस्तान की अहम शख्सियात मुल्क की माशी सूरत हाल से निकालने के लिए मुतरक है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुहिब वतन की हिफाजत करे और हर मुल्क दुश्मन का निशाने इबरत बनाए और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हो। इसके लिए सियासी और माशी इस्तेकाम ज़रूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।